संगत जी, आज हम उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो हर इंसान के दिल की सबसे गहरी पुकार है। हम सब इस संसार में सुख की तलाश में आए हैं। हर कोई चाहता है कि उसे शांति मिले, संतोष मिले, जीवन में एक ऐसी ठौर मिले जहां जाकर आत्मा को चैन मिल जाए। लेकिन जरा सोचिए, क्या यह चैन हमें मिला है? यदि यह चैन बाहरी साधनों में मिलता, तो शायद आज तक मानव जाति निश्चिंत हो गई होती। हमारे पास खाने पीने की चीजें हैं, आराम के साधन हैं, विज्ञान की खोजों ने जीवन को आसान बना दिया है। पर क्या आत्मा को शांति मिली है? नहीं। असलियत यह है कि आत्मा की प्यास केवल और केवल सद्गुरु और नाम की भक्ति से बुझती है। यही असली सुख का रास्ता है। संसार की चीजें क्षणिक हैं, पर सद्गुरु का नाम शाश्वत है। शब्द में आता है, सुखी वह है जो नाम धरे, बाकी सब दुखिया संसार। भाई, संसार की दौलत, रिश्ते नाते, शोहरत और वैभव एक दिन यहीं छूट जाने हैं। मौत जब सामने आती है तो इंसान की आंखें खुलती हैं कि जिस पर गर्व किया वह सब साथ नहीं गया। लेकिन अगर सद्गुरु और नाम की भक्ति की पूंजी जमा की है, तो वह आत्मा के साथ चलती है और उसका हाथ थामकर उसे परम घर तक पहुंचा देती है। भाई, ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि मन का स्वभाव हमेशा बाहर भागने का है। मन इंद्रियों के रंग तमाशे में उलझा हुआ है। मन का झुकाव संसार की तरफ है और आत्मा का झुकाव अपने असली घर की तरफ। यही कारण है कि जीवन में खींचातानी बनी रहती है। पर जब आत्मा सद्गुरु के नाम से जुड़ती है, तब धीरे धीरे मन का बल कम होने लगता है और आत्मा अपने असली घर की तरफ उड़ान भरने लगती है। एक साखी आती है कि एक बार एक साधक ने सद्गुरु से पूछा, मेरा मन बहुत भागता है, मैं ध्यान नहीं कर पाता, मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सद्गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर मन भागता है तो चिंता मत कर। ये मन का काम है भागना। तू रोज इसे पकड़कर नाम से जोड़। धीरे धीरे यह नाम में ही रम जाएगा। जैसे छोटा बच्चा पहले हर जगह भागता है, पर मां बार बार उसे गोद में उठा लेती है। अंत में बच्चा मां की गोद को ही अपना ठिकाना मान लेता है। वैसे ही मन भी अंत में नाम में स्थिर हो जाएगा। यह उदाहरण हमें बताता है कि अभ्यास ही सबसे बड़ी कुंजी है। सद्गुरु की भक्ति और नाम का अभ्यास ही वह तरीका है जिससे आत्मा को असली सुख मिलता है। भाई, हम सब जानते हैं कि यह जीवन क्षण भंगुर है। कब मौत का बुलावा आ जाए, ये किसी को पता नहीं। कितने लोग कल हमारे साथ थे, आज नहीं हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि जब तक सांसें हैं, तब तक नाम की पूंजी जमा करते रहो। शब्द कहता है, जो बिता सौ बात गई, आगे की सुध ले। नाम बिना सब झूठ है, नाम बिना सब फेंके। सद्गुरु यही समझाते हैं कि जीवन का हर पल कीमती है। इसे व्यर्थ की बातों में घमवाना सबसे बड़ा नुकसान है। हर पल को नाम की कमाई में लगाओ। एक घटना आती है कि एक सेठ बहुत अमीर था। उसकी दौलत का कोई हिसाब नहीं था। जब वह मरने लगा, तो परिवार, रिश्तेदार सब उसके पास इकट्ठे हो गए। सेठ ने अपनी आंखें खोलकर कहा, क्या मेरी दौलत मेरे साथ जाएगी? सबने कहा, नहीं। उसने पूछा, क्या मेरे बेटे मेरे साथ चलेंगे? सबने कहा, नहीं। उसने पूछा, क्या मेरी पत्नी मेरे साथ जाएगी? जवाब मिला, नहीं। सेठ रो पड़ा और बोला, तो मैं अकेला ही जाऊंगा। उसी समय एक महात्मा वहां आए, कैसे और बोले, नहीं सेठ, तू अकेला नहीं जाएगा। अगर तूने नाम की भक्ति की है, तो वह तेरे साथ जाएगी। तेरे सद्गुरु के चरणों की याद तुझे पार ले जाएगी। बाकी सब यहीं छूट जाएगा। ये सच्चाई है भाई। बाकी सब यहीं का यहीं है। सद्गुरु का नाम ही असली सहारा है। भाई, रूहानी सुख पाने के लिए जरूरी है कि हम भीतर की ओर मुड़ें। बाहर की दुनिया तो माया का खेल है। ये सब बदलने वाला है। असली ठिकाना तो भीतर है। आत्मा का घर तो भीतर है। जब तक हम भीतर नहीं मुड़ेंगे, हमें यह रूहानी सुख नहीं मिलेगा। सद्गुरु का नाम वह कुंजी है जिससे भीतर के दरवाजे खुलते हैं। सद्गुरु हमें नाम देकर भीतर के दरवाजों का रास्ता दिखाते हैं। अगर हम सच्चे मन से अभ्यास करें, तो ये दरवाजे खुलते हैं और आत्मा धीरे धीरे भीतर की रूहानी दुनिया में प्रवेश करती है। वहां ऐसा सुख और ऐसा प्रकाश मिलता है जो बाहर कभी नहीं मिल सकता। संगत जी, दुनिया के हर इंसान की ख्वाहिश यही है कि उसे सुकून मिले, चैन मिले। कोई कहता है कि दौलत में सुख है, कोई कहता है कि परिवार में सुख है,
कोई कहता है कि इज्जत और शोहरत में सुख है, परंतु अनुभव यही है कि इनमें से कोई भी चीज आत्मा को स्थायी सुख नहीं दे सकती। दौलत हो भी जाए तो मन और चाहने लगता है, परिवार है तो चिंता जुड़ जाती है, शोहरत है तो ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। असल में आत्मा का सुख किसी बाहरी साधन में नहीं है, यह सुख भीतर है, और भीतर जाने का रास्ता केवल सद्गुरु दिखाते हैं। सद्गुरु आत्मा और परमात्मा के बीच वह पुल हैं जिनके सहारे आत्मा अपने असली घर लौट सकती है। एक बार एक साधक ने सद्गुरु से प्रश्न किया, महाराज, मैं जीवन भर सुख की तलाश करता रहा, पर मुझे कभी चैन नहीं मिला। क्या सचमुच आत्मा को सुख मिल सकता है? सद्गुरु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, आत्मा को सुख मिल सकता है, पर वह सुख बाहर नहीं है, वह तेरे भीतर है। तूने गलत जगह तलाश की। तू बाहर देखता रहा, जबकि खजाना तेरे अंदर था। जैसे कोई व्यक्ति दीपक हाथ में लेकर अंधेरे में कुछ खोज रहा हो, पर दीपक की रोशनी में देखे ही ना। उसी तरह तू नाम के खजाने को अपने भीतर लिए फिर रहा है, पर तूने उसे खोजा नहीं। भाई, यही समस्या है। आत्मा के भीतर खजाना है, पर हम उसे खोजने की कोशिश ही नहीं करते। सद्गुरु नाम की कुंजी देकर हमें याद दिलाते हैं कि यह खजाना कहाँ है। नाम वह दिव्य शक्ति है जो आत्मा को भीतर खींचकर परमात्मा से जोड़ देती है। शब्द में कहा गया है, नाम बिना सब सूना, नाम से ही सब पूर्ण। भाई, नाम ही वह शक्ति है जिससे आत्मा को पूर्णता मिलती है। नाम के बिना चाहे कितनी भी पूजा पाठ, दान पुण्य या तपस्या कर लो, आत्मा की प्यास बुझ नहीं सकती। एक कथा आती है कि एक साधु जंगल में रहता था। वह दिन रात कठोर तपस्या करता था। उसने शरीर को कष्ट दिया, उपवास किए, मंत्र जपे, पर उसके भीतर शांति नहीं आई। एक दिन सद्गुरु वहां से गुजरे। साधु ने पूछा, महाराज, मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, पर मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? सद्गुरु ने कहा, क्योंकि तूने नाम की कुंजी नहीं पाई। नाम ही वह शक्ति है जो आत्मा को भीतर की ओर खींचती है। बाहरी तपस्या से मन दब सकता है, पर शांति नहीं मिलती। शांति तो नाम सुमिरन से ही मिलेगी। साधु ने सद्गुरु की शरण ली, नाम पाया, और जब अभ्यास किया, तभी उसके भीतर शांति का झरना बहने लगा। भाई, यह नाम ही आत्मा का सहारा है। संसार में सब अस्थाई है, केवल नाम ही स्थायी है। एक शब्द आता है, सद्गुरु मिले तो नाम मिले, नाम बिना सब सूना। नाम से ही मन शीतल हुए, नाम से मिटे दूना। ये शब्द बताता है कि सद्गुरु बिना नाम नहीं मिलता, और नाम बिना आत्मा अधूरी है। भाई, सद्गुरु और नाम की भक्ति में एक विशेषता यह है कि यह आत्मा को संसार के मोह से धीरे धीरे मुक्त कर देती है। इंसान पहले बाहर के सुखों में उलझा रहता है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करता है, वैसे वैसे उसका मन बाहर से हटकर भीतर टिकने लगता है। उसे महसूस होता है कि असली आनंद तो नाम में है। एक बार की बात है, एक धनी सेठ सद्गुरु के पास आया। उसने कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, पर शांति नहीं है। मैं क्या करूं? सद्गुरु ने कहा, बेटा, तू रोज थोड़ी देर नाम का अभ्यास कर। अपनी कमाई और जिम्मेदारियां निभाते हुए भी नाम सुमिरन करता रहा। धीरे धीरे तुझे अनुभव होगा कि तेरा मन हल्का होता जा रहा है। सेठ ने अभ्यास शुरू किया। पहले उसे कठिनाई हुई, मन भागता रहा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। समय के साथ उसने देखा कि भीतर आनंद का एक स्रोत खुल गया है। वही सेठ जो पहले हर समय चिंता में डूबा रहता था, अब संतोष और शांति से भरा रहने लगा। भाई, यही सद्गुरु और नाम की भक्ति का असर है। ये आत्मा को बदल देती है, ये मनुष्य को भीतर से मजबूत बना देती है। सद्गुरु हमें यही समझाते हैं कि अभ्यास ही असली काम है। बातों से कुछ नहीं होगा। जब तक हम खुद अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हमें अनुभव नहीं होगा, और जब अनुभव होगा, तब हमें खुद ही पता चल जाएगा कि रूहानी सुख का रास्ता केवल सद्गुरु और नाम की भक्ति है। सद्गुरु हमें यह समझाते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक उपलब्धियां नहीं है। यह संसार तो क्षणभंगुर है, यहाँ का सुख अस्थायी है। असली सुख वह है जो आत्मा को मिल जाए, जो भीतर शांति और तृप्ति का अनुभव करा दे। जब इंसान सद्गुरु की शरण में आता है और नाम की भक्ति करता है, तभी वह सुख उसके जीवन का स्थायी हिस्सा बनता है। इस मार्ग पर चलने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है पूर्ण विश्वास और धैर्य।
कई बार मन में संदेह उठता है कि क्या सचमुच नाम जपने से आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन जब शिष्य धैर्यपूर्वक भक्ति करता है, सद्गुरु पर भरोसा रखता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर बदलाव आने लगता है। मन का तूफान शांत होने लगता है और आत्मा को भीतर एक नया उजाला मिलने लगता है। सद्गुरु हमेशा कहते हैं कि यह रास्ता कठिन नहीं है, कठिन तो मन है जो बार बार हमें भुलाकर संसार की ओर खींच ले जाता है। अगर मन को नियंत्रण में कर लिया जाए तो आत्मा अपने आप रूहानी उड़ान भरने लगती है। नाम वह डोर है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। सद्गुरु का दिया हुआ नाम जब अंतर में गूंजता है तो आत्मा अपनी जड़ भूलकर ऊपर की ओर आकर्षित होने लगती है। यह नाम केवल उच्चारण भर नहीं है, बल्कि यह तो सद्गुरु का दिया हुआ दिव्य वरदान है जो हर पल हमारी रक्षा करता है, हमें मार्ग दिखाता है और हमें उस मंजिल तक पहुंचाता है जहां सच्चा सुख है। कभी कभी शिष्य सोचता है कि क्यों मेरी भक्ति में स्वाद नहीं आ रहा, क्यों ध्यान में मन टिकता नहीं। इसका कारण यही है कि मन अभी संसार में फंसा हुआ है। लेकिन सद्गुरु बार बार यही समझाते हैं कि निरंतर अभ्यास से ही सफलता मिलती है। जिस प्रकार कोई बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, कई बार गिरता है, चोट खाता है, लेकिन अंत में दौड़ना सीख लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी अभ्यास से धीरे धीरे उड़ान भरना सीख जाती है। सद्गुरु का धैर्य और करुणा इतनी गहरी है कि वह हर बार शिष्य को संभाल लेते हैं। सद्गुरु की सबसे बड़ी दया यही है कि उन्होंने हमें नाम का वरदान दिया। यदि यह नाम न होता तो आत्मा भटकती रहती। संसार में चाहे कितनी भी सुविधाएं क्यों न हो, चाहे धन हो, परिवार हो, यश हो, लेकिन आत्मा खाली ही रहती है। ये प्यास केवल नाम से बुझ सकती है। यही असली सुख है, यही रूहानी सुख का रास्ता है। सद्गुरु का नाम केवल एक शब्द नहीं है, ये वह दिव्य शक्ति है जो आत्मा को उसके वास्तविक घर की ओर खींचती है। जब शिष्य नाम का सुमिरन करता है तो वह धीरे धीरे अपनी पहचान भूलने लगता है। यह शरीर, यह संसार, ये रिश्ते सब अस्थाई हैं। असली पहचान आत्मा है और आत्मा का घर परमात्मा के चरणों में है। इसीलिए सद्गुरु हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हम इस संसार के यात्री हैं, यहां रुकना नहीं है, आगे जाना है। एक बार एक साधक ने सद्गुरु से पूछा, मालिक, ये नाम इतना प्रभावशाली कैसे है? सद्गुरु ने उत्तर दिया, बेटा, नाम कोई बाहरी शब्द नहीं, ये तो खुद मालिक की शक्ति है। जब इसे दोहराया जाता है तो आत्मा उस शक्ति से जुड़ जाती है। जैसे कोई तार बिजली से जुड़ते ही रोशनी देने लगता है, वैसे ही आत्मा नाम से जुड़कर परमात्मा की ज्योति में चमकने लगती है। जब हम सद्गुरु की शरण में आकर नाम का अभ्यास करते हैं तो भीतर एक परिवर्तन शुरू होता है। पहले मन अस्थिर होता है, सांसारिक इच्छाएं हावी रहती हैं, पर धीरे धीरे मन शांत होता है और आत्मा को आनंद का अनुभव होने लगता है। यही रूहानी सुख है। ये सुख संसार की किसी वस्तु से नहीं मिलता। ये सुख तो सद्गुरु की दया और नाम की भक्ति से ही प्राप्त होता है। संत रविदास जी ने फरमाया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ यही है कि जब मन निर्मल हो जाता है, जब भीतर नाम की धारा बहने लगती है, तो हर जगह आत्मा को वही आनंद मिलने लगता है। बाहर भले ही साधारण जीवन हो, पर भीतर आत्मा सद्गुरु की रोशनी में नहा रही होती है। सद्गुरु अक्सर यह भी समझाते हैं कि नाम केवल बैठकर सिमरन करने तक सीमित नहीं है, ये तो जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। जब हम चलते हैं, जब हम काम करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, तब भी भीतर नाम चलता रहे। यदि नाम जीवन का हिस्सा बन जाए तो हर कार्य पूजा बन जाता है, हर सांस रूहानी यात्रा का साधन बन जाती है। एक समय एक शिष्य ने सद्गुरु से कहा, मालिक, मैं दिन रात काम में व्यस्त रहता हूं, मुझे लगता है कि मैं सिमरन के लिए समय नहीं निकाल पाता। सद्गुरु ने प्रेम से कहा, बेटा, नाम के लिए अलग समय जरूर निकालो, पर साथ ही यह भी याद रखो कि नाम कोई काम में रुकावट नहीं है। नाम तो हर सांस के साथ जुड़ सकता है। जब तुम काम करते हो तब भी भीतर नाम चलता रह सकता है। यही अभ्यास आत्मा को मजबूत करता है। यही रूहानी सुख का रास्ता है। जब शिष्य हर हाल में नाम से जुड़ा रहता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, मन अब डगमगाता नहीं।
दुख आए तो वह नाम में सुकून पाता है, सुख आए तो वह नाम में कृतज्ञता अनुभव करता है। ऐसा जीवन ही सद्गुरु की असली भक्ति है। जब इंसान सद्गुरु और नाम की भक्ति में टिक जाता है, तो उसका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। पहले वह हर परिस्थिति में दूसरों को दोष देता था, हर छोटी बात से दुखी हो जाता था, लेकिन अब उसका मन स्थिर होने लगता है। सद्गुरु का दिया नाम उसे भीतर से सहारा देता है। वह समझने लगता है कि सुख दुख संसार का नियम है, लेकिन नाम में टिके रहने से आत्मा इन सब से ऊपर उठ सकती है। यही कारण है कि संत महात्मा हर हाल में संतुष्ट रहते हैं, चाहे उनका शरीर दुखी हो, चाहे परिस्थितियां कठिन हों। उनके भीतर का सुख कभी कम नहीं होता, क्योंकि उनका जुड़ाव सद्गुरु और नाम से होता है। एक बार एक महात्मा से किसी ने पूछा, आप हमेशा प्रसन्न कैसे रहते हैं? आपको कभी दुख नहीं होता? महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, दुख तो आता है, पर जब आत्मा का सहारा सतगुरु और नाम हो, तब वह दुख हमें डिगा नहीं सकता। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, लेकिन गहराई में पानी स्थिर रहता है, वैसे ही नाम में जुड़ा इंसान बाहर के हालात से प्रभावित नहीं होता। सद्गुरु की भक्ति आत्मा को इतना सशक्त कर देती है कि वह संसार की मोह माया से ऊपर उठने लगती है। धीरे धीरे मन की इच्छाएं कम होने लगती हैं। पहले जो वस्तुएं बड़ी जरूरी लगती थीं, अब वे महत्वहीन लगने लगती हैं। आत्मा की प्यास केवल नाम से बुझती है। इसीलिए संतों ने हमेशा यही कहा कि नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं। संत तुलसीदास जी ने भी लिखा, सुमिरन कर ले मनवा, राम नाम रस पी, सब सुख तज जाए रे, यह सुख न तज सके कोई। यही रूहानी सुख का रस है, जो आत्मा को सदा के लिए संतुष्ट कर देता है। यह सुख बाहरी नहीं है, बल्कि भीतर है। जब इंसान सद्गुरु का दिया हुआ नाम जपता है, तो उसकी आत्मा अपने घर का रास्ता पहचानने लगती है। एक शिष्य की यह आदत थी कि वह हर छोटी परेशानी में घबरा जाता था। एक दिन वह सद्गुरु के पास आया और बोला, मालिक, मेरा मन कभी स्थिर नहीं रहता, छोटी सी बात से भी दुखी हो जाता हूं। सद्गुरु ने उसे समझाया, बेटा, जब नाव को लंगर से बांधा जाता है, तो लहरें उसे हिला सकती हैं, लेकिन वह बहा नहीं सकती। उसी तरह जब आत्मा का लंगर नाम से बंधा हो, तो कोई भी परिस्थिति उसे बहा नहीं सकती। अभ्यास करो, नाम तुम्हें स्थिर कर देगा। सद्गुरु का नाम वह लंगर है, जो जीवन की आंधियों में हमें संभाले रखता है। इस संसार का हर रिश्ता अस्थायी है, लेकिन सद्गुरु और नाम का रिश्ता अमर है। यही रिश्ता आत्मा को सच्चे सुख तक पहुंचाता है। जब शिष्य नाम की भक्ति में स्थिर होता है, तो उसका जीवन एक नई दिशा पकड़ लेता है। पहले वह केवल संसार के सुख दुख में उलझा रहता था, लेकिन अब उसे जीवन का उद्देश्य समझ आने लगता है। यह संसार केवल एक सराय है, असली घर तो ऊपर है। सद्गुरु यही बात बार बार समझाते हैं कि इस सराय में रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। जो आत्मा सद्गुरु का सहारा पकड़ लेती है, वह धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर खींचने लगती है। नाम का जप केवल आत्मा को शांति नहीं देता, बल्कि जीवन को भी संतुलित बना देता है। शिष्य के स्वभाव में विनम्रता आने लगती है। पहले वह हर छोटी बात पर क्रोधित हो जाता था, पर अब सहनशील हो जाता है। पहले वह दूसरों से अपेक्षाएं रखता था, अब सेवा भाव आने लगता है। ये सब नाम की शक्ति का प्रभाव है। एक बार किसी ने सद्गुरु से पूछा, मालिक, कैसे पता चले कि हमारी भक्ति सच्ची है? सद्गुरु ने उत्तर दिया, जब तुम्हारा स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगे, जब तुम्हें गुस्सा कम आने लगे, जब तुम्हारे मन में करुणा और प्रेम बढ़ने लगे, तब समझ लो कि नाम असर कर रहा है। सद्गुरु का नाम केवल ध्यान में बैठने का साधन नहीं है, यह तो जीवन का आधार है। जब आत्मा हर समय नाम से जुड़ी रहती है, तो संसार के काम भी पूजा बन जाते हैं। खेत जोतना, व्यापार करना, घर संभालना, ये सब तब पुण्य बन जाता है, जब भीतर नाम चलता रहता है। यही कारण है कि सद्गुरु हमेशा कहते हैं कि नाम को जीवन का हिस्सा बना लो। संतों ने बार बार कहा है कि नाम का अभ्यास ही असली पूंजी है। यह धन कभी घटता नहीं, नष्ट नहीं होता। संसार का धन तो क्षणिक है, पर नाम की दौलत आत्मा को जन्म जन्मांतर तक संभालती है। कबीर साहब ने कहा था, सांच बिना सब झूठ है, नाम बिना सब फाक, नाम बिना न सूझे, लाख करे मन पाक। एक शिष्य था जो रोज ध्यान करता था,
लेकिन उसे कोई अनुभव नहीं होता था। वह निराश होकर सद्गुरु के पास गया और बोला, मालिक, मैं रोज नाम जपता हूं, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। सद्गुरु ने प्रेम से कहा, बेटा, क्या तुम खेत में बीज बोकर अगले दिन फसल की उम्मीद करते हो? नहीं ना। बीज को समय चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए। वैसे ही नाम का बीज भीतर बोया गया है, उसका फल धीरे धीरे मिलेगा। तुम्हारा अभ्यास व्यर्थ नहीं जा रहा। हर दिन की मेहनत आत्मा को मंजिल के करीब ले जा रही है। सद्गुरु की यह वाणी शिष्य को नई ऊर्जा दे गई। उसने धैर्य के साथ अभ्यास करना शुरू किया और कुछ समय बाद उसके भीतर की बेचैनी समाप्त हो गई। यही नाम का चमत्कार है। ये आत्मा को सहनशील बना देता है, धैर्यवान बना देता है और अंत में रूहानी सुख की ओर ले जाता है। सद्गुरु का नाम केवल जपने की वस्तु नहीं, यह तो आत्मा की जीवन रेखा है। जब यह नाम भीतर गूंजने लगता है, तो आत्मा अपने असली घर की ओर उड़ान भरने लगती है। लेकिन अक्सर शिष्य को धैर्य की परीक्षा देनी पड़ती है। नाम का असर धीरे धीरे भीतर होता है। जो शिष्य धैर्य और विश्वास के साथ टिके रहते हैं, वही अंत में रूहानी सुख का अनुभव करते हैं। एक पुरानी बात है। एक गांव में एक साधक रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती किसान था। दिन भर खेतों में काम करता और रात को सद्गुरु का दिया नाम जपता। कई साल बीत गए, लेकिन उसे कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। कभी कभी उसका मन टूट जाता और वह सोचता कि शायद मुझसे गलती हो रही है। लेकिन सद्गुरु के वचनों में उसका विश्वास अटूट था। वह हर हाल में नाम का अभ्यास करता रहा। एक बार गांव में अकाल पड़ गया। लोग पानी के लिए तरसने लगे। उस साधक ने भी अपने खेत में कुआं खोदने का निश्चय किया। उसने खुदाई शुरू की, लेकिन 50 फुट तक जाने पर भी पानी नहीं मिला। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। बोले, तू बेकार मेहनत कर रहा है, यहां पानी नहीं मिलेगा। लेकिन किसान का विश्वास डगमगाया नहीं। उसने खुदाई जारी रखी। 100 फुट गहराई पर जाकर अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और मिट्टी गीली होने लगी। कुछ ही देर में वहां से निर्मल जल फूट पड़ा। पूरा गांव उस कुएं से पानी पीने लगा। उस दिन साधक को समझ आया कि नाम का अभ्यास भी ऐसा ही है। पहले तो मन में कोई अनुभव नहीं होता, लेकिन भीतर गहराई में नाम अपना काम करता रहता है। जब धैर्यपूर्वक अभ्यास करते रहो, तो एक दिन भीतर अमृत जल फूट पड़ता है। आत्मा उस रूहानी सुख का अनुभव करती है जो किसी बाहरी साधन से नहीं मिल सकता। सद्गुरु हमें यही समझाते हैं कि नाम का प्रभाव कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये भीतर आत्मा की जड़ों को सींचता है। धीरे धीरे मन की मिट्टी हटती है और आत्मा का उजाला प्रकट होने लगता है। यही असली भक्ति है। संतों ने हमेशा यही कहा है कि जो शिष्य धैर्य रखता है, वही मंजिल तक पहुंचता है। संत रविदास जी ने कहा था, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रथु आए फल होए। जिस प्रकार बीज को फलने में समय लगता है, उसी प्रकार नाम की भक्ति भी धीरे धीरे फल देती है। लेकिन जब उसका फल मिलता है, तो आत्मा अमर सुख का अनुभव करती है। उस साधक की तरह हमें भी सतगुरु के आदेश पर टिके रहना है। लोग चाहे कुछ भी कहें, हालात चाहे जैसे हों, मन चाहे हमें बहकाने की कोशिश करे, हमें नाम की डोर पकड़कर टिके रहना है। यही डोर हमें संसार से निकालकर परमात्मा तक ले जाएगी। यही सद्गुरु का वचन है और यही आत्मा का सच्चा सहारा है। सद्गुरु हमें बार बार यही समझाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित नहीं है। ये सब तो हमें संसार में चलते रहने के लिए चाहिए, लेकिन आत्मा का असली मकसद इससे कहीं ऊपर है। आत्मा को अपने घर लौटना है और यह तभी संभव है जब हम नाम और भक्ति में टिके रहें। संसार के सुख कभी स्थायी नहीं हो सकते। आज धन है तो कल नहीं रहेगा। आज यश है तो कल लोग भूल जाएंगे। आज परिवार है तो कल बिछड़ जाएगा। लेकिन सद्गुरु का दिया नाम कभी साथ नहीं छोड़ता। ये तो जन्म जन्मांतर तक आत्मा का सहारा बना रहता है। जब शिष्य सद्गुरु के चरणों में समर्पित होकर नाम का अभ्यास करता है, तो उसका जीवन बदलने लगता है। पहले जो क्रोध, लोभ, अहंकार और वासनाएं उसे सताती थीं, वे धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। भीतर करुणा, प्रेम और धैर्य का प्रकाश फैलने लगता है। यही असली भक्ति का चिन्ह है। भक्ति का मतलब केवल बाहरी पूजा पाठ नहीं,
बल्कि भीतर आत्मा का सद्गुरु से जुड़ जाना है। एक बार किसी शिष्य ने बाबा जी से पूछा, मालिक, मैं कैसे जानूं कि मेरी भक्ति सच्ची है? बाबा जी ने उत्तर दिया, जब तुम्हारा मन नाम में टिकने लगे, जब परिस्थितियां बदलने पर भी तुम विचलित न हो, जब तुम्हारे स्वभाव में प्रेम और दया आ जाए, तब समझ लेना कि भक्ति भीतर असर कर रही है। सद्गुरु की दया यह है कि उन्होंने हमें नाम का अमूल्य खजाना दिया। यदि यह नाम न होता तो आत्मा अंधेरे में भटकती रहती। संसार की भीड़ में हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन मंजिल किसी को नहीं पता। सद्गुरु हमें दिशा देते हैं, रास्ता दिखाते हैं और मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी कृपा है। याद रखो, नाम केवल ध्यान का साधन नहीं, बल्कि ये तो जीवन की ढाल भी है। जब दुख की आंधी आती है, तो यही नाम हमें सहारा देता है। जब मन बेकाबू होता है, तो यही नाम उसे शांत करता है। जब आत्मा अकेली महसूस करती है, तो यही नाम भीतर सद्गुरु की उपस्थिति का एहसास कराता है। यही रूहानी सुख का असली रास्ता है। सद्गुरु के वचनों में दृढ़ रहना ही शिष्य का कर्तव्य है। संसार चाहे जैसा हो जाए, लोग चाहे कुछ भी कहें, हालात चाहे कठिन हो जाएं, जो शिष्य नाम का सहारा नहीं छोड़ते, वे अंत में परमात्मा तक पहुंच ही जाते हैं। यही सद्गुरु का वचन है और यही आत्मा की मंजिल है। अंत में यह भी याद रखना चाहिए कि सद्गुरु की भक्ति और नाम का अभ्यास केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे पूरे परिवार और वंश के लिए भी कल्याणकारी है। जब एक आत्मा सद्गुरु के चरणों में लग जाती है, तो उसके माध्यम से और आत्माएं भी लाभ पाती हैं। यही सद्गुरु की दया है कि वह केवल शिष्य को नहीं, बल्कि उसके पूरे वातावरण को पवित्र कर देते हैं। कहते हैं, एक बार किसी शिष्य ने बाबा जी से पूछा, मालिक, क्या सचमुच नाम ही आत्मा को परमात्मा तक ले जाने का रास्ता है? बाबा जी ने बड़ी सहजता से कहा, अगर नाम न होता तो आत्मा कभी भी इस संसार के जाल से बाहर न निकल पाती। यह नाम ही है जो अंधेरे में दीपक बनकर हमें रास्ता दिखाता है। यह सद्गुरु का सबसे बड़ा उपहार है। इसे थाम लो, यही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। तो भाइयों और बहनों, यही रूहानी सुख का रास्ता है। सद्गुरु और नाम की भक्ति, यही आत्मा का सच्चा सहारा है। यही जीवन का असली उद्देश्य है। हमें बस धैर्य और विश्वास के साथ सद्गुरु के वचनों पर चलते रहना है। मंजिल दूर नहीं है, सद्गुरु की कृपा हमारे साथ है। सद्गुरु की भक्ति और नाम का अभ्यास ही आत्मा का अमर खजाना है। इसे संभाल कर रखो, इसे जीवन का आधार बना लो। यही तुम्हें संसार की तूफानों से निकालकर परमात्मा के चरणों तक पहुंचा देगा। सतगुरु का नाम ही आत्मा का असली सहारा है। इसे जीवन में उतार लो और रूहानी सुख का अनुभव करो।